हेलो दोस्तों, मैं सोनिया स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने न्यूज चैनल लिए न्यूज में। तो दोस्तों, आज जो हमारे साथ इंटरव्यू सेशन में जिनको हम लेकर के आए हैं वो है भोजपुरी इंडस्ट्री की बहुत ही खूबसूरत, गॉर्जियस और भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्म का हिस्सा एक्ट्रेस संचिता बनर्जी जी। संचिता बनर्जी नमस्ते। जी, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं अपने न्यूज चैनल लिए न्यूज में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी संचिता जी, आपको भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे पहला ब्रेक कब मिला और आपकी फर्स्ट मूवी कौन सी थी भोजपुरी इंडस्ट्री में? अच्छा, फर्स्ट ब्रेक मैं एक्चुअली एक हिंदी मूवी कर रही थी, रक्तधार। जी। जिसमें जिसमें मैंने एज ए लीड काम किया है एंड उसमें बहुत बड़े बड़े किरदार के साथ मैंने काम किया है। मुकेश ऋषि, शाहबाज खान, बड़े बड़े एक्टर, लेजेंड शक्ति कपूर, इन लोगों के साथ मैंने काम किया है। एंड उसमें जो ईपी थे, मतलब अभी इस दुनिया में है नहीं वो। मतलब हाँ, तो एक्चुअली उन्होंने मुझे ये भोजपुरी के लिए बताया था, नागेश सर। नागेश। तो नागेश पुजारी। तो नागेश उन्होंने बताया था कि आप भोजपुरी फिल्म करोगे। तो एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे लैंग्वेज नहीं आती है, तो मैंने मना कर दिया था। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, आप करके देखो, बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी स्टोरी है। तो मैंने जाके बात की, तो मुझे सच में स्टोरी बहुत अच्छी लगी। एंड मेरी डेब्यू पिक्चर है भोजपुरी इंडस्ट्री में, निरहुआ हिंदुस्तानी 2, निरहुआ जो हिंदुस्तानी 2 थी। 2 दिनेश जी के साथ। दिनेश लाल यादव जी। इज वेरी गुड एक्टर। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ। दिनेश जी, अम्रपाली, किरण मैम, संजय जी, सारे बड़े बड़े एक्टर के साथ काम करने का उधर मौका मिला। एंड मैंने उस फिल्म से बहुत सक्सेस मुझे मिला है, क्योंकि ऑडियंस ने मुझे बहुत प्यार किया है। बस। आप भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी बजट की फिल्म का हिस्सा थी। इस उपलब्धि को पाके आपको कैसा लग रहा है संचिता जी? हाँ, क्रैक फाइटर सबसे बड़ी फिल्म है, जिसमें जिसमें मेरी हिस्सा थी। उसमें पवन सिंह के साथ, ऑल्सो वेरी गुड स्टार एंड भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा सुपरस्टार है। एंड उनके साथ काम करके मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे। एंड ही इज वेरी गुड ह्यूमन, गुड एक्टर, गुड सिंगर। मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है उनके बारे में, क्योंकि उनके बारे में दुनिया जानते हैं। जब आपको पता चला कि भोजपुरी इंडस्ट्री में क्रैक फाइटर मूवी में पवन सिंह जी आपके एज ए लीड एक्टर हैं, तो उस समय आपका रिएक्शन कैसा था? वेरी एक्साइटेड। मुझे लगा वाओ, मतलब बहुत ही एक्साइटेड, क्योंकि उनके बारे में तो मैंने आपको पहले ही कहा कि पूरी दुनिया जानती है। आप उनको पहले से जानती थी? नहीं नहीं, कभी नहीं मिली थी, लेकिन कभी मैंने नहीं। सेट पे उनके साथ हाँ बातचीत हुई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पवन जी बहुत ही कूल किस्म के इंसान हैं। एंड वेरी फनी, जो लगते नहीं है। एंड उनकी आवाज़ तो मतलब क्या बोलूँ, सब जानते ही है ऑडियंस। शूटिंग टाइम पे आपने मुंबई में शूट किया, रांची में शूट किया और फिर विजयवाड़ा में शूट किया। तो उस हाँ हाँ। टाइम पवन सिंह जी का बिहेवियर कैसा था अपने को स्टार के साथ? फर्स्ट स्टार के साथ मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि इतना बड़ा सुपरस्टार के साथ मैं काम कर रही हूँ, ऐसा कभी लगा ही नहीं। होते हैं ना बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार, जैसे दिनेश जी है, पवन सिंह है, ये लोग इतने डाउन टू अर्थ है कि आर्टिस्ट अगर पहले फर्स्ट डे भी काम पे मतलब आई है शूटिंग करने के लिए, ऐसा कभी फील ही नहीं होने दिया कि ये फर्स्ट टाइम है हमारे साथ काम कर टाइम रही है। है। इतना अच्छा हाँ, बिहेवियर था उन लोग का। इतना अच्छा बिहेवियर था, इतने अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे एक्टर्स हैं। तो मैं तो सोच रही थी आई एम वेरी लकी कि मुझे ऐसे लोग मिले एंड इंडस्ट्री में मुझे इतना अच्छा मौका दिया, चांस दिया, लोगों ने मुझे अपनाया, लोगों ने मुझे प्यार दिया है, ये मेरे लिए बहुत। क्रैक फाइटर भोजपुरी इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी फिल्म है। इस अचीवमेंट को पाके आपको कैसा लग रहा है? अचीवमेंट तो मुझे ऑब्वियसली बहुत ही एक्साइटेड है। एंड थैंक यू कि भोजपुरी इंडस्ट्री को, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत ही अच्छा लगा काम करके। एंड सक्सेस मुझे मिली है यहाँ से, इस इंडस्ट्री से। भोजपुरी इंडस्ट्री और से आपको सक्सेस हाँ मिली। तो ऑब्वियसली आई फेल्ट ग्रेट उस टाइम। ओके ओके। आप भोजपुरी में अब तक कितनी फिल्में कर चुकी हैं संचिता जी? मैंने निरहुआ हिंदुस्तानी 2, क्रैक फाइटर, विवाह, जो 3 फिल्में अभी तक मेरी रिलीज हो चुकी है, वो है सुपर सुपर हिट है। सुपर डुपर। एंड अभी 4 फिल्में रिलीज होने वाली है
नेक्स्ट मंथ से। अपकमिंग 4 तो मूवी है? हाँ, अपकमिंग आने वाली मूवी है 4। ओके। हाँ, और हाल ही में आप प्रेजेंट टाइम में आप क्या कर रही हैं, किस चीज की शूटिंग कर रही हैं? अभी मैं टीवी इंडस्ट्री में, हमारे जो महान टीवी इंडस्ट्री है यहाँ पे मैं एक्सपीरियंस करने आई हूँ। एंड मैं दंगल के लिए शो कर रही हूँ, दंगल? जिन्होंने मुझे मौका दिया है। हाँ, दंगल दंगल चैनल के लिए चैनल के शो लिए? कर रही हूँ। ओके। दंगल, हाँ, टीवी शो दंगल कर चैनल रही के लिए हैं? टीवी शो, हाँ टीवी शो कर रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे मुझे बहुत अच्छे एक्टर के साथ, डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिला है। एंड चैनल, दंगल चैनल ने मुझे ये मौका दिया है। एंड थैंक यू क्रू को एंड सबको मैं थैंक बोलना चाहती हूँ कि मुझे बहुत अच्छे से वेलकम किया। एंड मैंने यहाँ पे भी आके बहुत कुछ सीखा है। एंड बहुत अच्छा शो है रक्षाबंधन, जो शो मैं करने जा रही हूँ एंड कर भी रही हूँ। रक्षाबंधन हाँ शो आ हाँ, रहा है कर भी दंगल रही चैनल हूँ, पे? राइट राइट। ओके। दंगल चैनल पे 7:30 को आता है एंड ये रिपीट टेलीकास्ट होता है 10 बजे। 10 बजे रिपीट टेलीकास्ट होता है? हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे एक्टर के साथ काम करने का मौका मिला, जैसे मनीषा पुरोहित, शी इज़ अ वेरी फेमस इंडस्ट्री के एक्ट्रेस है, जो लीड कर चुके हैं स्टार प्लस ये सब। तो आज उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला है। एंड सोनीर, फिर युगेंद्र जी, नायरा बैनर्जी एंड निशांत बहुत मलखान, सारे बड़े सारे स्टार एक्टर, सारे बड़े बड़े। और सबसे बड़ी बात है, हमारे शो में 2 बच्चे हैं। बच्चे तो बहुत ही हैं, 2 रसल जो मतलब शिवराज एंड रसल, ये दोनों के ऊपर ही स्टोरी है रक्षाबंधन। हाँ, सीरियल का नाम है रक्षाबंधन। जो एंड बच्चों की ये दोनों स्टोरी है। बहुत ही प्यारे हैं, दोनों बहुत प्यारे हैं एंड दोनों बहुत अच्छे एक्टर हैं। संचिता जी, अब आपके कुछ प्रोफेशनल लाइफ से हटके पर्सनल लाइफ सवाल करने जा रही हूँ, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? जी एकदम, बिल्कुल, संचिता बताइए। बनर्जी, यानी आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं कोलकाता से बिलोंग करती हूँ। कोलकाता से बिलोंग करती हैं? कोलकाता में जी, किस जगह से? कोलकाता प्रॉपर, दमदम एयरपोर्ट, नागड़ बाजार, जशोर रोड। ओके। हम्म। आपने अपनी लैंग्वेज से स्विच करके भोजपुरी में डेब्यू किया, ये कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? बहुत चैलेंजिंग था एक्चुअली। मुझे लगा था मैं भोजपुरी बोल नहीं पाऊंगी, लेकिन लोगों ने बहुत हेल्प किया है वहाँ पे। बड़े बड़े डायरेक्टर, बहुत सबसे बड़े सपोर्ट किया। डायरेक्टर के साथ मैंने काम किया है कि मंजुल ठाकुर, जिनके साथ काम करके मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला कि वो छोड़ते नहीं है इजीली। एंड निलोवा हिंदुस्तानी 2 जो मैंने काम किया, जितनी तारीफ होती है मेरी, वो उनके वजह से ही, क्योंकि निरहुआ सर हिंदुस्तानी 2 की वजह से? जी। हाँ, ओके। तो बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर है वो मेरे लिए, बहुत ही चैलेंजिंग कैरेक्टर था। अपन ने अगर देखा होगा तो बहुत ही चैलेंजिंग है। वो लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया उस किरदार से। ओके। आपके फेवरेट सिंगर भोजपुरी और हिंदी में कौन है संचिता जी? सिंगर मेरे लिए सारे हैं, सब लोग हैं सिंगर फेवरेट। एंड जैसे हिंदी में हमारे लेजेंड लता जी एंड आशा जी। लता जी, आशा जी हिंदी में। और भोजपुरी इंडस्ट्री से? भोजपुरी इंडस्ट्री से सारे हैं मेरे लिए, सारे क्योंकि आपके बहुत ही फेवरेट हैं? अच्छे, हाँ हाँ, बहुत अच्छे गाना गाते हैं लोग, तो मुझे सब अच्छे लगते हैं। एक ऐसा स्पेशली पर्सन? पवन जी की पवन आवाज़ जी? बहुत मुझे अच्छी लगती है। हाँ पवन हाँ, जी? पवन जी की आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। हाँ, मतलब पवन जी ही आपके फेवरेट हैं? फेवरेट है। संचिता जी, आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन जिसे आप लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ? ऑब्वियसली माय बेस्ट फ्रेंड, बेस्टी। बेस्टी? हाँ, माय बेस्ट फ्रेंड, आप जो मोबाइल? हर चीज़ में मेरा साथ देता है। ओके। हम्म। आप मोबाइल फोन कौन सा यूज करती हैं? सैमसंग 7H। सैमसंग 7H? ओके। और आप अपने हम्म। और आप अपने खाली समय में क्या करना पसंद करती हैं? मैं एक्चुअली खाली समय में मैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे मेरे फेवरेट लोगों के साथ बातचीत करना, डांस करना, म्यूजिक सुनना, ये सब बहुत सारी चीज़ें। डांस एक्टिंग के करना बारे बहुत में बात पसंद करना, है? एक्टर्स है हम लोग। हाँ, डांस करना बहुत पसंद है? डांस करना बहुत पसंद है। ओके। आपने अभी तक सबसे अच्छी हॉलीडे कहाँ मनाई है संचिता जी? घर पे, घर सबसे पे? अच्छी हॉलीडे घर पे। सबसे बेस्ट, अच्छी हॉलीडे? माँ का, हाँ, खाना मिलता है, हाँ, प्यार मिलता है माँ बाबा का, फैमिली,
हाँ, सबसे मतलब बेस्ट हॉलीडे। अपनी फैमिली तो बेस्ट होती ही है, फैमिली के साथ टाइम एग्जैक्टली। स्पेंड करना सबका सपना रहता है। फैमिली के बिना मैं आज यहाँ पे नहीं पहुँच पाती थी। फैमिली की मुझे बहुत सपोर्ट मिली है एंड उनके वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। आप शादी कब मेरी करने फैमिली, वाली हैं, ये मेरा नहीं आपके फैंस का सवाल है। शादी अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया, देखते हैं। अच्छा, फैंस का सवाल है तो फैंस को ही बोलना चाहिए अभी मैं कब शादी करूँ। मेरे जरिए ना आपके फैंस सुनेंगे तभी तो जानेंगे कि आप शादी कब कर रही हैं। पता नहीं है, देखते हैं, वो तो हमारे हाथ में नहीं है। ओह, ऊपर वाला लिख के भेजते हैं सबके लिए। अभी डिसाइड नहीं किया है कि शादी कब करनी है। अभी तक डिसाइड नहीं किया मैंने। चलिए, आई होप जल्दी आपका ड्रीम मैन आपको मिले और आप शादी करें। अच्छा सॉरी, मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ। जो मैं टीवी सीरियल कर रही हूँ अभी जी जी। प्रेजेंट, हाँ वो बहुत ही चैलेंजिंग कैरेक्टर है मेरा। हाँ। तो मैं, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं बस इतना रिक्वेस्ट कर रही हूँ सबको कि अच्छे से देखें ये टीवी शो रक्षाबंधन। इसमें रक्षाबंधन। फूली, हाँ, फूली का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। आप फूली जो का कैरेक्टर प्ले कर रही फूली फूली, हाँ, फूली नाम मेरा है। कैरेक्टर नेम है फूली। फूली। एंड ये होती है म्यूट, गूंगी। गूंगी। ओ, गूंगी होती है, तो मेरे तो लिए बहुत बहुत चैलेंजिंग चैलेंजिंग है। रोल है। बहुत बहुत चैलेंजिंग चैलेंजिंग रोल रोल है। है। तो आज मैं अपने ऑडियंस के वजह से आज यहाँ पे हूँ। तो मैं ऑडियंस को रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि देखे और मुझे बहुत सारा प्यार दे, क्योंकि इन्होंने ही आज ढेर सारा प्यार देके मुझे यहाँ पे लाए। वो तो है ही है। ऑडियंस हाँ ही ऊपर पहुंचाती है और ऑडियंस की वजह से ही लोग नीचे गिरते हैं। हाँ हाँ ऑडियंस हाँ। जिसको चाहती है उसको ही ऊपर पहुंचाती है। आपने इतना अच्छा काम किया है, ऑडियंस आपको जरूर देखेगी संचिता जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बस हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। और आपका बर्थ डेट क्या है? 23 मार्च। 23 मार्च। यस, एरीज। एक ऐसी चीज जो आपको कभी भी खुश कर सकती हो। ऐसी चीज जो आपको खुश कभी। कर सकती। जी। ऑनेस्टी ऑनेस्टी। ऑनेस्टी। झूठ, हाँ ऑनेस्टी। मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है। जो लोग ऑनेस्ट है उनके ऑनेस्ट। साथ ही उनके साथ ही मैं रहती हूँ। और आपको खाने ऑनेस्टी। में क्या पसंद है? खाने में मीठा, स्वीट बहुत बिल्कुल पसंद है। स्वीट। हाँ, लेकिन मैं खाती नहीं हूँ इसीलिए आप इतनी क्योंकि स्वीट हैं। थैंक यू थैंक देखिए, यू। आप इतनी स्वीट हैं, आपको स्वीट पसंद भी है और आप इतनी स्वीट भी हैं। थैंक यू थैंक यू। लेकिन मैं स्वीट खा नहीं पाती हूँ क्योंकि मैं मोटी हो जाऊंगी स्वीट खाऊंगी तो। फिटनेस वर्क, फिटनेस रसगुल्ला की तरह बन जाऊंगी मैं। फिटनेस वर्क पे ध्यान देना रहता है। आप अपने फिटनेस पे कितना वर्क करती हैं? बहुत बहुत करती हूँ मैं। बहुत ही कंट्रोल करके बहुत डाइट करती हूँ। खाने पीने में बहुत डाइट करती हूँ। 7:30 के बाद फुल मैं कुछ डाइटिंग नहीं करना खाना पड़ता खाती हूँ। होगा। हाँ, क्योंकि सुंदर दिखना होता है ना। मोटी हो जाऊंगी तो फिर नहीं लगूंगी ना सुंदर। संचिता जी, आप जितनी ब्यूटीफुल ऊपर से हैं, अंदर से भी आप उतनी ही ब्यूटीफुल हैं। आपसे बात करके अरे मुझे बहुत अच्छा लगा संचिता जी। अरे, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड आप बहुत ही स्वीट हैं, देखते बहुत ही प्यारी हैं। हैं। थैंक यू थैंक यू और थैंक यू। संचिता जी, आप अपने द्वारा हमारे न्यू न्यूज चैनल के दर्शकों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी? हाँ, ऑब्वियसली कि ये न्यूज़ चैनल, नियो न्यूज़ चैनल को देखे एंड इसको सब्सक्राइब करे, लाइक करे। एंड ऑब्वियसली हम लोगों की न्यूज़ मिलते रहेंगे ऑडियंस को, एंड वो देखे, लाइक करे, शेयर करे। ओके संचिता जी। संचिता एंड जी। आप लोगों को सबको बहुत बहुत बधाई हो। जी, आपने हमारे लिए अपने कीमती समय से जो पल हमें दिए हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हम आगे भी आपसे मिलते रहेंगे। और थैंक यू आपके सो आने मच। वाले सभी प्रोजेक्ट्स के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ठीक है, थैंक यू सो ओके, मच। थैंक यू सो मच बट ये संचिता जी। रक्षाबंधन देखना ना छोड़े ऑडियंस। ओके, इसमें रक्षाबंधन मुझे जरूर देख देखिए। पाएंगे जनता चैनल पर संचिता जी का शो है रक्षाबंधन। 7:30 एंड रिपीट टेलीकास्ट 10 PM, 10 PM। 10 बजे। ओके। ठीक है, ओके देखिए। संचिता जी, ठीक, थैंक यू सो थैंक यू मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू।